बहुत से लोग होते हैं ना, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो अकेले रहते हैं, बहुत सुखमय जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच चल रहे हैं और वो अपने लाइफ को अपने सकारात्मक सोच से अपने आप को इंटरटेन करते हैं। और वहीं एक दूसरे कैटेगरी के भी लोग होते हैं, उनको आप देखोगे जब अकेले रहने की नौबत आएगी ना, तो कहेंगे अरे कैसे रहें, हमको डर लगता है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको तो ये भी नहीं पता है कि कैसे बैंक में जाके काम करते हैं, हम अकेले कैसे रह सकते हैं। अब देखो, दोनों में से कोई भी इंसान गलत नहीं है। एक इंसान अकेले रह के खुश है और दूसरा इंसान अकेले रह के छटपटा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपनी मन की शक्ति को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। जो खुद अकेले अपने जीवन का सारा काम कर रहा है, जीवन चला रहा है, तो उसके अंदर आत्मा की शक्ति में ताकत आ गई, पावर आ गया, तो हर परिस्थिति में बाउंस बैक कर जाता है, उछल जाता है। जैसे बॉल है ना, नीचे टप्पा खाया, जितना जोर से नीचे टप्पा खाता है उतना ही फोर्स से वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो इंसान जीवन में कुछ किया नहीं, बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है, पैरालाइज जीवन जी रहा है, तो उसका माइंड जो होता है ना, ब्लॉक हो जाता है। माइंड की क्रिएटिविटी, ऑप्शन तलाशने की क्षमता, शक्ति सब खत्म हो जाती है। तो होता क्या है कि वो यही नहीं समझ पाता कि जीवन हमको कैसे चलाना है, मतलब अपने लाइफ का क्रिएटर डायरेक्टर नहीं बन पाता है और अपने जीवन को वो व्यर्थ में ही गंवाता रहता है। हर दिन करके उसका जीवन का समय ख़त्म हो रहा है। तो ये लाइफ में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे चलाते हैं, आपकी क्या सोच रहती है। और सबसे बड़ी बात, जीवन को चलाने के लिए ना पैसा चाहिए, साधन चाहिए, संचार चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उन सब से ऊपर आपका सकारात्मक सोच होना चाहिए। बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा, पढ़ाई कर रहा, प्रिपरेशन कर रहा, पढ़ने में भी अच्छा है, ठीक है, माँ बाप भी सब सुविधा उसको दे रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा का अपना सोच थॉट्स पॉजिटिव नहीं होगा, उसको स्ट्रगल करने की शक्ति नहीं होगी कि हर विपरीत परिस्थिति में हम संघर्ष कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, सब कुछ वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। बहुत बार देखोगे ना, बहुत से लोग हुए हैं पढ़ने में बहुत अच्छे थे, डिग्री हासिल की, हाँ, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ जो होता है ना, जीरो हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। या बहुत बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल लाइफ तो चौपट कर ही लेते हैं, प्रोफेशनली भी वो नहीं, हाँ, अच्छा से जीवन चला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इमोशनल स्ट्रेंथ होता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है, बहुत लो और वीक होता है। इसलिए ना हमेशा अपने ऊपर काम करो और कभी भी अकेले रहने से मत घबराया करो। इनफैक्ट मुझे तो अगर अकेले रहना कभी पड़ता तो बड़ा आनंद आता है। सबसे बड़ी बात, घर के काम से छुट्टी, पूर्ण छुट्टी, कोई टेंशन नहीं कल कितने बजे उठना है, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई काम के लिए नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम का जीवन। उस दिन जैसे लगता है ना कि दिमाग को ही रेस्ट मिल गया। अदरवाइज डेली डेली भागता रहता है, काम करना है, बच्चों की तैयारी करनी है, जॉब पे जाना है, ये करना है, मतलब सिर्फ मोटर की तरह दिमाग का जो नर्व सेल है दौड़ता भागता रहता है। इसलिए इंसान हीटेड रहता है और कभी कुछ नहीं करने की नौबत आती है, जैसे लगता है ना कि आज दिमाग ही शांत है। हर दिन हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, आज कुछ नहीं करना पड़ रहा, मतलब हमने माइंड को रेस्ट दे दिया। इसलिए ना अकेले बैठना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब आप परिवार में रहोगे, भीड़ में रहोगे, जमघट में रहोगे तभी आप खुश रहोगे। बहुत बार होता है ना, लोग सोशल मीडिया में दूसरे की फ़ोटो देख के कलपते रोते रहते हैं, अरे इनके पास इतना अच्छा संगी साथी है। सबसे बड़ी बात, ये संगी साथी का जो ग्रुप, मंडली का ग्रुप देख रहा है ना, उसमें से कौन आपकी विपरीत परिस्थिति में एक्चुअल में आता है, वही आपका सच्चा साथी है। विपरीत परिस्थिति में ही लोगों का सही तस्वीर सामने आता है। बाकी तो खैर मुखौटा का फेस लेके लोग आते ही हैं। किसी भी सोशल मीडिया में कोई अपना गंदा तस्वीर तो पोस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो वही हाल लाइफ का है। आपके पास कितने मित्र हैं, मंडली है, हित नाता रिश्तेदार है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि एक्चुअल आपके पास कितने लोग उपस्थित होते हैं। आपने बहुत सारे एफडी कर रखे हैं, संपत्ति खरीद रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके बैंक में जो एक्चुअल पैसा है ना, वही पैसा मुसीबत के समय आपको काम देगा, आपकी जान बचाने में, हिफाजत करने में काम देगा। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, कहीं इंस्टेंटली आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत तो इंस्टेंटली आप संपत्ति बेचने नहीं जाओगे, भले ही आपके पास 2 करोड़ का घर है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि लाइफ में ना हमेशा मन को शांत रख के सही सोच क्रिएट किया करो। इंसान का जो सही सोच होता है ना, वही सही इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ के टाइम का, और ऐसा इंसान ही जीवन में सफल रहता है। जिसका माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, हमेशा टू बी और नॉट टू बी में रहता है, करे ना करे, क्या करे, तो ऐसा इंसान को हमेशा दिक्कत होता है। इसलिए अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत से बैठो। शांत से जब इंसान बैठता है ना, तो माइंड बोलना शुरू करता है, माइंड गाइड करना शुरू करता है, माइंड काउंसलिंग करना आपको शुरू करता है, और फिर आपको जीवन का सही डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है।